हाँ देखिए, अपन ने सवाल नंबर जो 2 है ये शुरू किए थे इससे पहले पेपर सेट का प्रैक्टिस का। तो इसके अंदर देखे थे अपन ने कि ये 2p की कुवत 2 ज़रब 3p की कुवत 2 बराबर जो होता, ये दोनों की ज़रब होती, तो अपन लिखते 2 ज़रब 3 बराबर है ज़रब ये p, ये कुवत और इसकी कुवत 3 है, तो अपन लिखेंगे p की कुवत 2 जमा 3, 2 की 6 ज़रब 3 और 2 5, तो ये हो जाता 6p की कुवत 5। तो ये लिखे अपन ने 6p की कुवत 5। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, उसके बाद का सवाल देखेंगे अपन। उसके बाद का सवाल देखिए, उसके बाद का सवाल में तकसीम वाला अमल है। ठीक है, तो स्पीड से अपन करते, ये है तकसीम जो करना है वो करना है -45 x की कुवत 2, और जो तकसीम करना है वो भी 5x की कुवत 2। तो यहाँ x की कुवत 2 है, यहाँ पे भी x की कुवत 2 है, मतलब यहाँ x आने वाला नहीं है। ये वज़ा 5 है, यहाँ वज़ा 45 है ना, वज़ा 5 है और जवाब कितने में होना हमको, वज़ा 45 में। तो अपन जो ज़रब करेंगे उसको जमा 9 से, यहाँ सिर्फ जवाब जो आएगा वो जमा 9 आएगा और ये हो जाएगा 45x की कुवत 2, जवाब आएगा 0 तो इसका जो जवाब आएगा वो लिखना है अपने को +9। उसके बाद तीसरा देखो, दी गई कसी रुकनी को तकसीम करना है और खारिज किस्मत और बाकी लिखना है। तो ये लिखे अपन ने x जमा 4। अब देखो सबसे पहले इसको मियारी सूरत में लिखना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे अपन a की कुवत 4 जमा 0 a की कुवत 3 वज़ा 10 a की कुवत 2 जमा 24 है। जब भी तकसीम करते मियारी सूरत में होना ज़रूरी है, तो लिखेंगे अपन a की कुवत 4 जमा 0 a की कुवत 3 वज़ा 10 a की कुवत 2 जमा 24a। ठीक है, ये a है, a की कुवत 4 है या x, सॉरी ये a होना यहाँ पर भी है ना। तो हमको मालूम है सिर्फ पहला रुकनी देखते हैं अपन, a की कुवत 3, a की कुवत 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा a की कुवत 4, इसको ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 4a की कुवत 3। ये अमल अच्छे से देखिए आप, ये अमल आने को ना, फिर उसके बाद क्या होता, अलामतें चेंज हो जाती, इसकी भी अलामत चेंज होंगी, इसकी भी अलामत, ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0 और यहाँ बचेगा -4a की कुवत 3 बराबर है, और यहाँ पे बचेगा वज़ा 10 a की कुवत 2। बताया हुआ है मैंने, तकसीम में एक वक्त में अपन एक ही रुकन नीचे उतारते। तो अब यहाँ वज़ा है 4, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को नफ़ी 4, a की कुवत 3 है, यहाँ a है तो a की कुवत 2, और ये भी ख्याल में रखना है यहाँ a की कुवत 3 आई तो यहाँ a की कुवत क्या आएगी, 2 आएंगी। a की कुवत उतरती तरतीब में आती है, तो अपन ने लिखे नफ़ी 4 a की कुवत 3, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 चौक 16 a की कुवत 2। फिर वापस क्या होगा, अलामतें चेंज होगी, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ आएगा 0। 16 में से 10 गए तो बचेगा 6, निशान आएगा बड़ी अदद का, तो ये जाएगा 6 a की कुवत 2, और फिर अपन उतारेंगे जमा 24a। अब 6 के लिए हमको कितने ज़रूरत है, 6 से, तो अपन लिखेंगे 6a से करेंगे तो ये जाएगा 6 की कुवत 2, फिर इसको करेंगे तो 6 चौक 24 है। फिर वापस क्या होता, अलामतें चेंज होती, ये माइनस ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और जवाब आएगा 0। तो इसका जो जवाब आने वाला है तकसीम करने के बाद वो आएगा a की कुवत 3, इसको अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, a की कुवत 3 वज़ा 4 नफ़ी 4 a की कुवत 2 जमा 6a। इस तरीके के सवालात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से और ख़याल से लिखना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता। अब अपन सवाल नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। देखो, एक अदद का 12 गुना वही अदद में 8 जमा करने पर आने, एक अदद का 12 गुना मतलब फ़र्ज़ करेंगे अपन, फ़र्ज़ कीजिए वो अदद क्या है, x है, तो वो अदद का 12 गुना कितना हो जाएगा, 12x, और उसी अदद में 8 जमा करने पर, अदद नहीं, और वही अदद में 2 जमा करने पर, इसमें 2 जमा करने पर क्या आया, x जमा 2, मतलब इसका मतलब क्या है, 12x किसके बराबर है, 8 गुना के किसके, x जमा 2 के। ठीक है, लिखे अपन ने 12x जैसा का वैसा, ये हो गया 8x, और इसकी 8 की 2 से ज़रब करेंगे तो ये जाएगा 8 दूनी 16। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, 12x में से 8x तफरीक करेंगे और यहाँ बचेगा 16। ये स्टेप देखना है।
और ये उसके बाद 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए तो कितने बचते, 4x बराबर 16। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 16/4, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ लिखेंगे अपन x बराबर क्या लिखेंगे, 4। ये वर्क भी आपको दरमियान में करना है। ठीक है, उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते, जो भी होते यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको मैं कलरिंग के साथ बता रहा हूँ, कलरिंग के साथ बहुत कम लोग आपको बताने वाले हैं। उसके बाद ये देखिए, ये सवाल बी, इसमें क्या दिया हुआ है, 4m/3 जमा 1 बराबर 5, बराबर है, हल लिखेंगे अपन। 4m जमा 3, 5 उधर गया तो नफी 5 हो गया, न 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4m/3, ये 3 तकसीम में इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, ज़रब में। तो लिखेंगे अपन 4m बराबर 4 ज़रब 3, इसलिए m बराबर 4m के साथ ज़रब में है, उधर जाएगा तो तकसीम में तो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया, m बराबर आएगा 3। तो इसका जो सॉल्यूशन है, ये हल आपको यहाँ लिखना है, वहाँ जगह नहीं है तो ये हल आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। या जो पेपर आएगा आपका क्वेश्चन पेपर बोर्ड का 8वीं क्लास का, तो उसके अंदर जगह रहेंगी, तो ये जगह के अंदर आपको ये सब हल करना है। उसके बाद देखिए, ये हो गया, जो होते आ रहा है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, या चाहे तो फिर बाद में एक साथ लिख लेना। ये हो गया सवाल नंबर 3 का बी। अब सवाल नंबर 3 का सी शुरू करते हैं अपन। सवाल नंबर 3 का सी देखिए, सवाल नंबर 3 के सी के अंदर अगर हम गौर से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या बोला, एक अदद का निस्फ, फर्ज करेंगे अपन हल के अंदर, फर्ज करेंगे कि वो अदद क्या है, x है, तो उसने क्या बोला, वो अदद का निस्फ यानी आधा बटे 2, उसी अदद से 3 कम है, इसका निस्फ जो है उसी अदद से क्या कम है, 3 कम है। तब वो अदद का दुगना, पहले वो अदद मालूम करना है, उसके बाद उसका दुगना मालूम करना है, बराबर है। तो लिखेंगे अपन x बराबर, इसकी ज़रब करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 2x नफी 3, बराबर है। इसलिए x बराबर 2x वजा 3 दूनी 6। ये x इधर आएगा तो -x हो जाएगा और -6, x में से 2x गए तो नफी x बचेगा, नफी x बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर क्या आया, 6। वो अदद आया है। अब ये अदद का दुगना, इसका दुगना मतलब क्या होगा, 6 ज़रब 2 कितना आएगा, 12। तो इस अदद का दुगना क्या आएगा, 12 आएगा। ये इसका जवाब रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को सवालात हल करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब ये आ गया सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 गौर से देखो, मुंदरजा झैल में जो अशकाल दिए हुए इनमें से कौन सी मुसल्लस वित्र जिला आजमाइश की बिना पर, वित्र जिला आजमाइश उसके अंदर आती जो मुसल्लस, कौन सा मुसल्लस रहता, कायमतुज जाविया मुसल्लस रहता। तो अपन देख रहे हैं कि इसमें कायमतुज जाविया मुसल्लस 2 है, बराबर है। लेकिन इसके अंदर ये जो मिसाल है, इसके अंदर वित्र वाला जो निशान है, वित्र पर निशान दिया हुआ नहीं है, मतलब ये वित्र जिला आजमाइश नहीं है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी वित्र की निशान, ये देखो ये दिख रहा, ये वित्र है और ये जिला है, बराबर। ये वित्र है, ये देखो यहाँ पे कलर से बताता हूँ, ये जो कायमा जावी के मुकाबिल का जिला रहता है ये वित्र रहता है और ये जिला रहता है, ये भी जिला है और ये भी वित्र है। तो मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो उसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे, मुंदरजा झैल रास में 1 से 1 की मुताबिकत रखिए। रासायन देखना है। देखो अब ये मुसल्लस को देख रहे हैं अपन, बराबर है। तो इसके अंदर अगर अपन देख रहे हैं तो ये अगर इसका पहला जिला है, पहला रास, ये दूसरा और ये तीसरा, अगर अपन ने ऐसा चले एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी हमको एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, बराबर है। अब जैसे यहाँ ए आया तो ए की शुरुआत कहाँ से रहेंगी, ए किसके बराबर रहेगा, ए रहेगा आर के बराबर। उसके बाद बी देखो, बी किसके बराबर रहेगा, पी के बराबर। और क्यू किसके बराबर रहेगा, सी किसके बराबर रहेगा, क्यू के बराबर। हो गया, खत्म। इतना आसान है ये, शक्ल को गौर से देखना है और सवालात के जवाब देना है। अब जावियों की 1 से 1 मुताबिकत दिखना है। देखो ये मुसल्लस है, एक मुसल्लस ये है, एक मुसल्लस ये है, ठीक है। इसमें देखना है जाविया पी क्यू आर, ये इधर से पढ़े अपन, ये जाविया इधर का पी क्यू आर देखेंगे अपन, ये देखो ये इधर से पढ़े जाविया पी क्यू आर, ऐसा देखिए। इधर से भी अपने को देखना पड़ेगा पी एस आर, ऐसा देखना पड़ेगा। तो इसका पी क्यू आर का किसके बराबर रहेगा, पी एस आर के बराबर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है देखो,
दूसरा क्या है पी आर क्यू, देखा पी आर क्यू, ये ऐसा घुमा, ये इधर घुमा, तो इसको भी ऐसा पढ़ना पड़ेगा, तो पी आर क्यू तो पी आर एस, तो इसका आएगा जाविया पी आर एस। जाविये का निशान इसलिए नहीं लगाया अपन ने क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जाविये का निशान लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जाविया देखिए आप, तीसरा जाविया किस तरीके से पढ़ा उसने, तो तीसरा जो जाविया पढ़ा उसने वो पढ़ा आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये जाविया पढ़ा आर पी क्यू, नजर आ रहा होगा आपको, ये आर पी क्यू पढ़ा, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे अपन आर पी एस, तो इसको भी अपन पढ़ेंगे आर पी एस। इस तरीके से दोनों मुसल्लस में जावियों की एक से एक की मुताबिकत हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका क्या आ जाएगा, अपन ने लिखे आर, इसका लिखे पी क्यू आर, तो पी एस आर, इसका लिखेंगे अपन पी एस आर। ठीक है, हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 5 देखिए, 500 रुपये जो कि 8% फी साल से दिए हुए हैं, 2 साल बाद कुल जर मालूम कीजिए। कुल जर, सिर्फ सूद बोला तो आय मालूम करेंगे, कुल जर बोले तो आय बराबर, आय मालूम करने का है पी जरब आर जरब एन बटे 100। कौन सा ये हल लिखना है, सवाल नंबर 5 का ए। कौन सा ये, सवाल नंबर 5 का ए का हल। अब देखो असल दर कितने दिया हुआ है 500, तो यहाँ लिखेंगे अपन 500 नहीं 5000 जरब शरह कितनी है 8% फी साल, मुद्दत कितनी है 2 साल, और ये लिखेंगे अपन 100, 2 सिफर से 2 सिफर कट गए बराबर है, और ये हो गए 5 दूनी 50 दूनी 100 और 800, इसकी जरब करेंगे अगर तो हमको आएगा 800, ये हो जाएगा हमारा सूद। अब हमको कुलजर मालूम करना है, क्या मालूम करना है कुलजर, कुलजर बराबर क्या होता है असल दर जमा सूद। असल दर कितना आया हमारा, तो वह है 5000, सूद कितना आया हमारा 800, तो जवाब आ जाएगा 5800 रुपये। ये क्या हो जाएगा हमारा कुलजर हो जाएगा। अगर सूद बोला तो बस यहीं पर ही खत्म कर देंगे, बराबर है। कुलजर बोला तो ये मालूम करना है। आगे बात समझ में, इस तरीके से ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल, सवाल नंबर 5 का ए मुकम्मल। अब सवाल नंबर 5 का बी हल करते हैं अपन। सवाल नंबर 5 का बी देखिए, सवाल नंबर 5 के बी में क्या है, सवाल नंबर 5 इस टाइप का सवाल स्कॉलरशिप के अंदर भी आ चुका है आप लोगों को। एक शख्स 25,000 रुपये 10% फी साल से 2 साल के लिए मुफरत सूद और मुरक्कब सूद से दिए गए, तो दोनों कुल जर का फर्क मालूम कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मुफरत सूद के हिसाब से निकालेंगे। मुफरत सूद बराबर आय बराबर क्या है, अभी देखिए पी जरब आर जरब एन बटे 100। कितना पैसा था पी बोले तो असल दर, पी यानी कितना, पी बराबर कितना था 25,000। उसके बाद शरह है ना, शरह कितनी थी आर, वो थी 10%, और मुद्दत जो थी वो कितनी थी 2 साल। कीमत रखो, ये रखेंगे अपन 25,000 जरब 10 जरब 2 बटे 100, 2 सिफर से 2 सिफर ये कट गए बराबर है। 25 दूनी कितने हो गए, ये हो गए 5000, ये हो गया हमारा मुफरत सूद। कुलजर कितना हो जाएगा, फिर कुलजर हो जाएगा 25,000 जमा 5000 बराबर कितना हो जाएगा 30,000 रुपये, ये हो गया कुलजर। कौन से सूद से, मुफरत सूद के हिसाब से कुलजर हो गया बराबर है। अब अपन मुरक्कब सूद के हिसाब से कुलजर देखेंगे। मुरक्कब सूद तो लिखो ए बराबर पी 1 जमा आर बटे 100 कॉस की कुवत एन, एन मतलब 2, पी कितना है अपना, डी लिखेंगे अपन 25,000, 1 जमा आर कितनी है शरह 10 बटे 100, मुद्दत कितनी है 2, सिफर से सिफर कट जाएगा, ये बचेगा 25,000 जरब, इसकी ज़रब करेंगे 10 का 10 और 1 11, तो 11 बटे 10 ज़रब 11 बटे 10 बराबर है। 2 सिफर से ये 2 सिफर भी कट गए, तो ये जाएगा 250 ज़रब 11 का मुरब्बा वो होता 121 बराबर है। सिफर 250 से जब भी ज़रब करे 25 से करो, 25 सिफर सिफर 25 से का 25, 25 के 5 हासिल क्या है 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 52 के 2 हासिल क्या है 5, 25 से का 25 और 5 30। इसका जो जवाब आया, इसका कुलजर जो आया 30,250। अब इसका अपने को फर्क देखना है, तो फर्क आया, एक का आया 30,250 और एक का आया 30,000, तो दोनों का जो फर्क आया वो आया 250 रुपये। दोनों का फर्क कितना आया
250 रुपये आया। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। देख लीजिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात है, इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़रूरी है ये सवालात को हल करना। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। उसके बाद देखो, ये जो है ये सवाल नंबर 5 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 का क्या है, एक कल मकाबी टंकी की ऊंचाई 5 मीटर है, इसमें कितने लीटर पानी समाएगा? तो अपन लिखेंगे अपन मकब का हजम। मकब का हजम क्या है, एल की कुवत 3, मतलब 5 की कुवत 3, 5 की कुवत 3 यानी 125 मकब मीटर। और जब भी इसको लीटर में ज़रब करते तो कितने से ज़रब करते, 1000 से। तो 125 ज़रब जैसी 1000 करेंगे अपन, तो ये जो मीटर है ये मीटर काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। कब, जब 1000 से ज़रब करेंगे। तो अपन लिखेंगे 2 3, 1,25,000 लीटर पानी समाएगा, पानी समाएगा। ठीक है, इस टाइप का सवाल ये हो गया। अब ये सवाल नंबर 6 का भी ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं। ठीक है, ये भी एकदम आसान है। आ रही है बात समझ में? आप चाहे तो यहाँ पर इसको तकसीम कर सकते हैं। देखो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब ये दो नीचे 2 अशरिया है, 2 अदद के बाद अशरिया, तो यहाँ से अशरिया हटा देने का 2 अदद के बाद, और यहाँ 2 सिफर लगा देने का। यहाँ पर 2 अदद के बाद अशरिया है, तो यहाँ 1 अदद के बाद लगा देने का अशरिया। इसको इस तरीके से तुम लिख सकते, बराबर है। ये 2 सिफर से 25 का 25, 25 दूनी 50 है ना, और ये हो जाएगा 25 चौक 100, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16। इसका जवाब कितना आएगा, 16। आप डिटेल में हल करिए, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। उसके बाद देखो 7 मीटर लंबी ट्यूब की सतह का रकबा 11 मुरब्बा मीटर है, तो ट्यूब का कुत्र कितना? ट्यूब बोले तो ये हो गया इस्तावाना, ये हो गया हमारा ट्यूब, ये बोला उसने ट्यूब। ठीक है, ये हो गया ट्यूब, इस तरीके से हमारा ट्यूब रहता। अब इसकी ट्यूब की सतह का रकबा दे दिया उसने, और उसकी लंबाई जो ट्यूब है उसकी लंबाई है वो है 7 मीटर, मतलब बुलंदी की सेंस में। और उसकी सतह का रकबा ये, अब सतह के रकबे के खमदार सतह का रकबा क्या है, 2πr/h। कुल सतह नहीं बोला, खमदार सतह का रकबा। और ये कितने बोल दिया, 11 सेंटीमीटर। तो लिखो एक मुरब्बा सेंटीमीटर है ना, तो ये रकबा बराबर हो गया काय का, इस्तवाने का या ट्यूब का। तो ये लिखेंगे अपन ट्यूब का रकबा। ठीक है, कीमत रखो, ट्यूब का रकबा कितना दिया हुआ है, 11 मुरब्बा सम 2 ज़रब, कीमत दी भी नहीं है तो लिखेंगे अपन 22/7 ज़रब। आर कितना है मालूम नहीं, आर को जैसा का वैसा लिखो, बुलंदी कितनी दी हुई है 7। देखो 7 से 7 कट गए, बराबर है। देखो एकदम आसान है, मुश्किल पार्ट कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे अपन, इसको अगर लिखे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 2 ज़रब 22 बराबर आर। 11 का 11, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आर, बराबर है। आर मतलब आर बराबर हो जाएगा 0.25 सम, इसलिए डी बराबर कुत्र मतलब 2 ज़रब आर, मतलब 2 ज़रब 2.0.25 सम, मतलब वो हो जाएगा कितने, 25 दूनी 50, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2πr/h एकदम आसान है। जिसके अंदर भी कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो आप मुझे पूछ सकते। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा उसने कंफ्यूजन ये पैदा कर दिया कि यहाँ सेंटीमीटर बोला, यहाँ मीटर बोला, तो इसको अपने को थोड़ा सा इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये सेंटीमीटर है और ये जो है मुरब्बा सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये सवाल के अंदर आपको मैं करेक्शन करने के बाद इसको बताता हूँ। मेरे पास मराठी का पर्चा है, मैं देखता हूँ उसके अंदर क्या है। तो 1 मिनट, 5 6 4 मीटर नळीचे पृष्ठफल, खमदार सतह का रकबा 11 ये मुरब्बा मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। इकाई क्या है, ये मीटर ही है, सही है। यहाँ सेंटीमीटर नहीं होना था, बल्कि ये क्या होना था, मुरब्बा मीटर। ठीक है,
मुरब्बा मीटर है तो ट्यूब का कुत्र कितना, तो ट्यूब का कुत्र जो आएगा 0.5 मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा। अब इसकी इकाई क्या हो जाएंगी, मीटर हो जाएंगी। देखो मैं इसको यहाँ शुरू से करेक्शन कर देता आपको। अब इसकी इकाई क्या रहेंगी, मीटर रहेंगी, इसकी भी इकाई मीटर रहेंगी और ये 0.2 मीटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद इसके बाद का सवाल देखिए आप, मैं ज़रा वीडियो 3 पार्ट में अपलोड करता हूँ क्योंकि बाहर का आप देख रहे होंगे नॉइस आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर देखो ये सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 के अंदर ये सवाल आपको हल करना है, मियानिया मालूम कीजिए, है ना। तो शुमारियात फासला है, शुमारियाती निशान है और ताद्दुद है। 5 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4, तो 5 जो है वो है 4 बार। ठीक है। तुलबा कितने हैं, 20 तुलबा के जरिए किया गया फासला काय के अंदर है, किलोमीटर के अंदर है। तो दी गई मालूमात की बिना पर मियानिया मालूम कीजिए। तो 5 कितने आ गए अपने, 4 आ गए। उसके बाद 6 देखिए, ये 5 था। अब उसके बाद 6 देखिए कितने, तो 6 कितने, 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6, 6 कितने, 6। अब उसके बाद देखो 7 कितने हैं, देखो 7 1 2 3 4 5 6, 7 भी कितने हैं 6 है। तो फिर कितने बचे, 8 बचे। तो 8 कितने हैं, 4 रहने को ना, 1 2 3 4, 8 कितने हैं 4। टोटल की जमा कितनी आ रही, 20। शुमारियाती निशान कैसा लगाएंगे, ताद्दुद का 4 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 बराबर है। अब इसकी ज़रब करो, 5 चौक 20, 6 6 36, 6 सता 42 और 8 चौक कितने होते, 8 चौक होते 32। अब ये सबकी जमा करना है, जमा करो। 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल का आया 1, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 1 13, ये हो जाएगा 130। एक बार और देखो, 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 1 130। तो अपन लिखेंगे 130, ये यहाँ पे ये ज़ाब्ते में ये ज़ाब्ता दिख रहा है अपने को, तो यहाँ लिखेंगे अपन 130/20, 0 से 0 कट गया तो ये बचा 13/2, 13/2 यानी 13 का आधा, वो हो जाएगा 6.5, ये हो गया। ठीक है, एकदम आसान है। अब इसके अंदर कुछ सवालात बाकी है, आप चाहे तो खुद से भी हल कर सकते। देखो एक दायरे का मरकज, एक दायरा है, इसको अपन देखेंगे अच्छे से, इसको समझना है अपने को क्योंकि हाँ। तो ये देखो ये बन गई शक्ल। अब सवाल क्या है, देखो पढ़ो। एक दायरे में मरकज से 6 सम फासले पर, यहाँ से 6 सम फासले पर, फासला जब भी निकालते ये उम्मीद रहता है, ये कितना है 6 सम फासले पर वित्र है, जिसकी लंबाई 16 सम है, ये ए बी है। इसको ओ लिखेंगे अपन, एम लिखेंगे, तो ये ए बी बराबर जो है, ये ए बी बराबर 16 है, तो ए एम बराबर कितना आ जाएगा 8। यहाँ लिखेंगे अपन ए एम बराबर 1/2 ज़रब ए बी, तो 1/2 ज़रब 16 बराबर आ जाएगा 8 सम। तो ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8। तो क्या बोला उसने, तो दायरे का निस्फ कुत्र की लंबाई मालूम कीजिए। तो अपन लिखेंगे मुसल्लस ओ एम ए में कौन से मसले से, फीसागोरस के मसले से। फीसागोरस का मसला क्या आएगा, ओ ए की कुवत 2, ए एम की कुवत 2 जमा ओ एम की कुवत 2। ओ ए कितना है मालूम करना है, तो इसको ओ ए की कुवत 2 जैसा का वैसा लिखो। ए एम कितना है 8 की कुवत 2 जमा 6 की कुवत 2, ये हो जाएगा 8 8 64 जमा 36 बराबर हो जाएगा 100। ये ओ ए की कुवत 2 हो जाएगा, इसलिए ओ ए बराबर आ जाएगा 10। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दायरे का निस्फ कुत्र आर बराबर 10 सम है। या इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 10 सम। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7 का पहला। ठीक है, अब ये मास कीजिए और जवाबात के आगे सही की अलामत लिखिए, जो सही है वो सही लिखना है, बराबर है। अब यहाँ शक्ल को गौर से देखना है। जिला ओए और जिला ओसी, ये ओए ये दिख रहा है, ओए और ओसी आपस में बराबर है क्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है, मतलब ये क्या है, सही है। उसके बाद कॉस एडीबी, ये जो कॉस एडीबी है, एडीबी इसकी पैमाइश 180 है क्या, बिल्कुल 180 है, क्योंकि एक कुत्र है और कुत्र जो है दायरे को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है, इसकी 180 और इसकी 180, मतलब ये भी बात सही है। शुआ ओसी की लंबाई ए बी की लंबाई का दुगना है,
दुगना नहीं है, निस्फ है, मतलब ये कैसा है, गलत है। DCE का है, DCE इसकी पैमाइश 180 है क्या, नहीं है, तो ये भी कैसा है, गलत है, एकदम सही। उसके बाद देखो ये ओ मरकज वाला दायरा है, मवाजना कीजिए और सवाल के आगे के जवाब में मुनासिब अलामत लगाना है। अलामत बोले तो छोटे की, बड़े की, मसावी की और मुतमासिल की। देखो जाविया POR, ये POR ये, और ये जाविया, ये राशि मुतकाबिला जाविया रहती है और ये हमेशा मुतमासिल रहते, तो यहाँ आएंगी मुतमासिल। और इसी तरीके से कॉस PR किसके बराबर आएगा, कॉस LM के, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कॉस LM। इसी तरीके से लेंथ PR मुतमासिल हो जाएंगी लेंथ LM, ये ख्याल में रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो अलामत का है ऑलरेडी वो है मुतमासिलत की अलामत दी हुई है। ये हो गया अपना बेबी हो गया, दाल भी हो गया। और आपको ये पर्चा 2 घंटे के अंदर ही हल करना है, ये बात का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत स्लो है। उसके बाद देखो 5 सम निस्फ कुत्र के दायरे में 20 सम लंबाई का वित्र है, तो दायरे का मरकज से फासला मालूम कीजिए। तो उसी टाइप का सरगर्मी दी हुई है, सरगर्मी दी हुई है, तो सीधा सीधा करना है। इसको कौन से ज़ाब्ते से हल करेंगे अपन, ए की कुवत 2 वज़ा बी की कुवत 2। तो ए की कुवत 2 वज़ा बी की कुवत 2 बराबर क्या होता, ए जमा बी और ए वज़ा बी बराबर है, तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे अपन। तो 12.5 जमा 10 और उसके बाद करेंगे अपन 12.5 नफ़ी 10 बराबर इर्तिफाकी कुवत 2। इसमें से गया तो इस जाएगा 22.5 ज़रब 2.5 बराबर इर्तिफाकी कुवत 2। करो 25, इसकी ज़रब करना है, ये एक अदद और एक अदद, 2 अदद के बाद आशरिया लग जाएगा। 25 का करो, 25 पंजे 125 के 5 हासिल क्या है 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 62 के 2 हासिल क्या है 6 बराबर है 25 दूनी 50 और 6 56, और 2 अदद के बाद लग जाएगा आशरिया, ये हो जाएगा इर्तिफाकी कुवत 2। अब हमको इसका जज़रुल मुरब्बा निकालते हैं। जज़रुल मुरब्बा निकालने का अगर इकाई में 25 रहा तो 25 का जज़रुल मुरब्बा कितना हो जाता है 5, 56 है, तो अपन लिखते 7 8 56 होते हैं ना। तो इसमें से छोटा अदद लेते हैं अपन, तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 7.5। यहाँ लिखेंगे अपन, इसका जवाब कितना आएगा 7.5 आएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पर्चा मुकम्मल होता है। आप सभी से गुजारिश है कि अगर इस चैनल से, इस पर्चे से आपको फ़ायदा होता है तो बराए मेहरबानी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।